नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैंने आपसे बोला था कि मेरे इंग्लिश चैनल में कि शक्तिकांता दास की गलत पॉलिसी से रुपया का दाम नीचे गिरेगा। रुपया का दाम इस महीने 3% गिर चुका है और गिरने का संभावना है। इसका कारण ये है कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी बहुत लूज है, अकोमोडेटिव है और ग्रोथ को सपाट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुनिया में अलग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं उनके उनके सेंट्रल बैंकर्स के चीफ। 7 देशों में ब्याज बढ़ गया। 2 डेवलप्ड नेशंस न्यूजीलैंड और नॉर्वे में भी ब्याज बढ़ गया। इंग्लैंड में इन्फ्लेशन के कारण बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को रोक दिया गया। ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व नवंबर से बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम टेपर कर देंगे। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने का संकेत है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होने से गवर्नमेंट बॉन्ड का ब्याज बढ़ जाता है। अमेरिका में 1.5 साल के बाद 1.5% के ऊपर 10 साल का बॉन्ड रेट ऊपर चल गया है। इसी कारण उधर स्टॉक मार्केट गिरा है। इसका इन्फ्लेशन का कारण बहुत और अनेक हैं। एक कारण है कि अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं। अमेज़न एक दिन के लिए $15 का वेतन दे रही है और लोग काम करने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, वर्ल्ड वाइड चिप शॉर्टेज हो रही है। इसी कारण कार, ऑटोमोबाइल्स और आईटी का प्रोडक्ट्स भी दाम बढ़ चुका है। इतना बुरा हाल हो गया है कि अमेरिका में सेकेंड हैंड कार्स का दाम भी बढ़ गया है। उधर कंस्ट्रक्शन को एंकरेजमेंट मिलने से और मॉर्गेज लोन्स 2% में मिलता है लोगों को। इस कारण कंस्ट्रक्शन बढ़ गया और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ गया। आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, सीमेंट इन सब का दाम बहुत बढ़ गया एक साल में। इसका कारण लूज मॉनेटरी पॉलिसी है। जब सब लोग एक साथ पैसा छापते हैं तो सब जगह पैसा का दाम कम होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। यूएन के एफएओ ने बोला है कि सीरियल्स का प्राइस 10 साल के रिकॉर्ड के तोड़कर ऊपर जा रही है। ऐसे ही समय में भारत में भी बहुत इन्फ्लेशन है। पेट्रोल, डीजल और कुकिंग ऑयल का दाम बहुत बढ़ गया है। इसके बावजूद आरबीआई एक लूज और अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी चला रही है। इस कारण भारत से पैसा बाहर जाने का आशंका है। इस कारण ही भारत का रुपया का दाम डॉलर के समान 75 रुपया 50 पैसा तक पहुंच गया है और नीचे जाने की संभावना है। अगर हम ये पॉलिसी ऐसे ही रखेंगे तो रुपया 80 तक जा सकती है। इस समय में आप किधर इन्वेस्ट कर सकते हो? आपको एक्सपोर्ट सेक्टर में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। भारत से बड़ा सा एक्सपोर्ट जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो 2 क्षेत्र में करते हैं। एक क्षेत्र है आईटी और दूसरा क्षेत्र है फार्मा। आईटी में भारत से सबसे 3 बड़े कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो का रिजल्ट्स आ चुके हैं। टीसीएस का रिजल्ट्स अपेक्षाहित रहा, ज़्यादा सरप्राइज नहीं मिला, लेकिन इन्फोसिस और विप्रो का रिजल्ट बहुत बढ़िया था। सेल्स टर्नओवर में ग्रोथ था, प्रॉफिट का बढ़ोतरी बहुत अच्छा था और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा था। इससे हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं टायर 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं उनका भी रिजल्ट्स बढ़िया होगा। इस ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा का रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये नीचे है कि अगर रुपया 80 तक गया बिना कोई ग्रोथ होते हुए भी इन सब आईटी कंपनियों का लाभ बढ़ेगा। लाभ बढ़ने से इनका ईपीएस भी बढ़ेगा और ये सब मिलकर उनका प्राइस शेयर का दाम ऊपर जा सकता है। तो अगर आप 1 और 2 आईटी कंपनी के बारे में एनालाइज नहीं कर सकते तो आप सीधा एक आईटी इंडेक्स खरीद सकते हो। अगर आप आईटी इंडेक्स इस दाम में खरीदें 1 या 1.5 साल से ऊपर जाने का संभावना बहुत है। दूसरा क्षेत्र इन्वेस्ट करने का एक फार्मा है। भारत के सबसे बड़े फार्मा कंपनी हैं जैसे डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, इन सब एक्सपोर्ट में ही ज़्यादा कमाते हैं। लोकल सेल्स इनका बहुत कम है तो इनका चांस भी पैसा कमाने में बहुत अच्छा है और उनका लाभ भी ऊपर जाता रहेगा। लेकिन फार्मा में एक रोड ब्लॉक है। फार्मा कंपनियों को यूएस एफडीए से
अप्रूवल मिलना चाहिए, लेकिन यूएस एफडीए बाधाएं डाल सकता है, इससे थोड़ा सेल्स कम हो सकता है। इन दोनों में आप पहले अपना पूंजी आईटी इंडेक्स में डालें और जो शेष बाकी है उसको आप फार्मा इंडेक्स में डालें। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपको 70 रुपया आईटी इंडेक्स में और 30 रुपया फार्मा इंडेक्स में डालना चाहिए। ये दोनों इंडेक्स निफ्टी को आसान से बीट करेगी अगली 18 महीने में। ये संभावना है कि मार्केट ही गिरेगी, क्योंकि आज की मार्केट एफआईआई सपोर्ट से ऊपर नहीं है, ऊपर है इसी कारण कि रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा डाल रहा है। हर महीने 10,000 करोड़ इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में आ रही है और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है और भारत की मार्केट कैपिटलाइजेशन इंग्लैंड से भी ऊपर बढ़ चुकी है। ये सब संकेत हैं कि हमारा मार्केट ओवरहीटेड है, लेकिन जब भी मार्केट गिरेगी उस टाइम में भी आईटी और फार्मा का स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी कैपिटल फ्लो बाहर जाएगा, तब भी रुपया का दाम नीचे आएगा और आईटी कंपनीज और फार्मा कंपनीज का लाभ ऊपर जाएगा। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो आप आईटी और फार्मा इंडेक्स को चुनें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।